करता हूँ कि कुछ होगा, पर हुआ भी तो सेंटर ने ये गारंटी दी है कि वो उसको कभी नुकसान होने नहीं देंगे। जो भी नुकसान होगा वो सेंटर भरेगा। तो स्टेट के लिए तो कोई नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। और डीमोनेटाइजेशन को इससे लिंक करके पॉलिटिकल बनाना बहुत गलत बात है। जी चलिए, दोनों में कोई ये नहीं है, नो रिलेशनशिप। जी राजीव जी, आपका रिएक्शन भी इस पर लेना चाहेंगे? किस पे बताइए? राजीव जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज बिल्कुल जी जी। अभी जिस तरीके से शैलेश हरिभक्ति जी का कहना है कि जल्द से जल्द आना चाहिए और डीमोनेटाइजेशन का किसी तरीके से कोई भी इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ना चाहिए, और सेंटर जो प्रॉमिस कर चुका है तो राज्यों की जो मांग है उसको भी अब दरकिनार कर देना चाहिए। आप भी इससे सहमत हैं? अब बिल्कुल पता है कि सेंटर ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है कि 5 साल के लिए जो भी लॉस होगा हम उसकी परिपूर्ति करेंगे। तो इसमें कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन का कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा ही पहुंचेगा लोगों को। अगर ये रेजिम ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाए तो व्यापार को भी और फैसलों को भी फायदा ही पहुंचे। जी अभय जी, इंडस्ट्री की राय आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक पक्ष ये है कि जो सेस है सिन गुड्स पर, डीमेरिट आइटम्स पर, उससे कंपनसेट करेंगे जो राज्यों का रेवेन्यू लॉस होगा 5 साल तक। मगर जब 1 साल में ऑडिटर जनरल के असेसमेंट के बाद जो कंपोनेंट पूरा उनको दिया जाएगा, कुछ हिस्सा पहले उनको केंद्र सरकार देगी, ये पूरा फॉर्मुलेट किया गया है। मगर राज्य सरकार की जो मांग है कि 5 साल के बाद इवेंचुअली तो उनको कंपनसेट करना होगा अगर उनको राज्य चलाना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये वर्टिकल स्प्लिट की अपेक्षा आप हॉरिजॉन्टल इसका डिवीजन रख दीजिए, जिस पर मुझको लगता है कि एंड ऑफ द डे राज्य और केंद्र मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम बड़े इसमें उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा समाधान निकलेगा और हमको जो तय समय सीमा है उससे इसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं कि राज्य अपने अधिकारों को अपने प्रदेश के नागरिकों के का अहित होने दें। वो भी दृढ़ता से इस डेमोक्रेसी में अपने पक्ष रखने का अधिकार रखते हैं। वही तो बात है ना, फिर इसका हल कैसे निकलेगा? अगर राज्य भी अपनी मांग पर अड़े वो रोक रहे हैं और केंद्र ने भी आश्वासन यहाँ दे दिया है, श्योरिटी कर दी है। जी नरेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये तो कोई एक सॉल्यूशन। देखिए मेरा ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट बॉडी है, केंद्र सरकार की अकेले की नहीं है, राज्य सरकारों की अकेले की नहीं है। कुल मिला के दोनों में सहमति है कि हम इसको जल्दी से जल्दी लेकर के आना है। अगर बीच में बातचीत होती है लोकतांत्रिक तरीके से, अपना राज्य अपना पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही तो लोकतंत्र है। अब देखना पड़ेगा कि कितना उनका पक्ष अकोमोडेट कर सकता है और राज्य और केंद्र सरकार सबको मिलकर के। मुझे लगता है कि जहां तक जो जीएसटी की स्पिरिट है उसका डीमोनेटाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक कॉम्पेंसेशन की बात है उसमें बिल्ट इन प्रोविजन बने हुए हैं, बन गए हैं, ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो, इसलिए मुझे कोई ज्यादा बाधा नहीं आती। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कोई बाधा नहीं है। जीएसटी के स्पिरिट में, जीएसटी काउंसिल के स्पिरिट में काम होता है तो ये हम जो है बहुत जल्दी ये कानून बन जाएगा और ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। मैंने फिर वही कह रहा हूं, लेकिन इस पर डीमोनेटाइजेशन लाके, कोई राजनीति लाके, अगर कोई राजनीतिक दल कोई खेल खेलना चाहेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी और जनता उसको माफ नहीं करेगी। अरे खेल तो आपने खेला तनेजा साहब, क्या बात करते हैं आप? आपने इतना बड़ा, आप जो बोल रहे थे, आप मैंने आपका नाम नहीं लिया, चोर। आप ये देखिए, आपके दिल में खोट है, आप बोल पड़े, आप बोल पड़े। मैंने तो नाम नहीं लिया था कांग्रेस का, मैंने तो कांग्रेस का नाम, आप बोल पड़े, है ना? चोर के दिल में खोट, चोर के दिल में खोट, आप बोल पड़े। अरे आपका नाम नहीं लिया था, बोल पड़े। आप देख लीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे चोर के दिल में खोट, चोर के दिल में खोट, और आप बोल रहे हैं आउटकम तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट में चोर कहा था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप चोर, आपने कहा कि 9-10 लाख रुपए वापिस आएंगे, तो कोई नाम नहीं, डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस और बाकी हमको 5-7 लाख रुपया में खोट, आप बोल पड़े। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं, सोशल इंक्लूजन के लिए बचेगा। कोशिश कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम, आप बताइए देश को सच्चाई प्रधानमंत्री जी सामने आकर। अब अभय जी, अब डिजिटाइजेशन की बात डाइवर्ट कर दिया। जी आपकी बात से ये लग रहा है आपको किसी न किसी मुद्दे पर बस घेरना है सरकार को। क्या आपके दिल में खोट है? जब जीएसटी की यहाँ बात हो रही है, बार-बार नोटबंदी का मसला क्यों आ रहा है? खोट, बिल्कुल बोल पड़े। देखिए दर्शक, देखिए कि डिजिटाइजेशन पर बात की इन्होंने, और जो मैं, लेकिन जिसके दिल में खोट था वो, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी ये बताइए
कि यहाँ पर तो यही बात कही जा रही है कोई दिक्कत नहीं होगी और जो निर्धारित समय है 1 अप्रैल 2017 तब तक आ जाएगा, लेकिन जितनी बातचीत आप अभी सुन रहे हैं, जिस तरीके के मतभेद हैं, उससे आपको लगता है क्या? इस तरीके के अगर मतभेद रहेंगे तो न जीएसटी आ जाएगा न कल आएगा, लेकिन फिर भी मुझे पार्लियामेंट पे पूर्ण विश्वास है और मुझे कुछ ऐसा लगता है अंदर से कि सोमवार से पार्लियामेंट फिर अपने कार्य ठीक से करेगा और जो ये 2 इम्पोर्टेंट जीएसटी के बिल हैं और एक ये टैक्स अमेंडमेंट बिल है और भी काफी बिल्स हैं, तो रात को 9 साढ़े 9 तक काम करके जितने भी बिल्स पास कर सकें वो देश के हित के लिए। और पार्लियामेंट का काम है देश का डेवलपमेंट रोकना नहीं, और जीएसटी है देश का डेवलपमेंट, और इसको मोनेटाइज और इसको उन्हें डीमोनेटाइजेशन से बिल्कुल नहीं हमें वो लिंक करना चाहिए जी। इसको सेपरेट रखना चाहिए। 10 साल से ये मुद्दा चल रहा है, इसमें काफी बहस हो चुकी है, ये लॉ बन चुका है, अब ये हमें दोबारा वही मुद्दे उठाने ये कोई इसका तर्क नहीं बनता। तो मेरा तो ये कहना है कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि सेंटर और स्टेट में आपस में बैठ के जो भी ये शेयरिंग का है हमें मुद्दा उसको नक्की करे और इसको प्लीज पास कर दे। जी नरेंद्र जी, आपने बात सुनी है जी, क्योंकि हम चाहते हैं जी बताइए। इंडस्ट्री वाले चाहते हैं, मतलब सारे देशवासी चाहते हैं, आज चाहे वो केरला स्टेट हो चाहे कर्नाटका स्टेट हो, उनके भी लोग चाहते हैं कि जीएसटी आए। तो जब पब्लिक चाहती है जीएसटी आए तो क्यों नहीं सरकार देती है उसको, मतलब क्यों नहीं पार्लियामेंट जीएसटी देती है हमको? जी नरेंद्र जी, कहना है बस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं इनकी बात से मेरा कहना मैं 100% ये जो साहब ने बोला मेरे को पैनलिस्ट ने, ये देश की आवाज भी यही है, उद्योग की आवाज यही है, युवा की आवाज यही है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनकी भी आवाज यही है, जो रोजगार पैदा कर रहे हैं उनकी भी आवाज यही है, अर्थव्यवस्था की आवाज यही है। नरेंद्र जी, विपक्ष क्या इस आवाज को समझ रहे हैं? विपक्ष ने समझा तभी तो पास हुआ ये हाउस में। पास होने के बाद की बात कर रहे हैं हम, वो तो पास हो चुका है अभी जी। मुझे हाँ तो ये देखिए आप बार बार ये एलिगेशन लगाएं कि विपक्ष रोकता है, ये बिल्कुल अभय जी सुन लीजिए, अरे प्रश्न मुझसे किया गया, आप सुन लीजिए ना थोड़ा सा। मुझे लगता है कि देखिए देश ने पार्लियामेंट के मार्फत पार्लियामेंट के माध्यम से अपनी भावना बताई कि जीएसटी को लेकर के सहमति है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल वो भी एक छोटी सी पार्लियामेंट है, वो उसमें बहस हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, अपने विषय ला रहे होने चाहिए, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि अंततः जो है जीएसटी काउंसिल भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि देश की जो भावना है उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। अगर उसको लेकर के डिमोनेटाइजेशन से लिंक करा जाएगा वो शरारत है, डिमोनेटाइजेशन को जो लिंक करना वो एक शरारत है, वो कहीं ना कहीं जीएसटी को डिरेल करने की एक साजिश है। और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी साजिश देश के युवा, देश के लोग या देश के